नमस्कार दोस्तों, मेरा आज का टॉपिक है शिक्षा और संस्कार। शिक्षा हमारे लिए जितनी ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी संस्कार भी है। मैं तो कहूँगी कि संस्कार शिक्षा से भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि एक शिक्षित इंसान एक अच्छा इंसान हो, पर ये सत्य है कि एक संस्कारवान इंसान एक अच्छा इंसान ज़रूर होता है। हर कोई माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देते हैं। हर कोई चाहता है कि उसका बच्चा 99% ही लाए, पर संस्कार देने में ज़्यादातर माँ बाप पीछे रह जाते हैं। शिक्षा का उद्देश्य केवल पढ़ लिख कर पैसे कमाना ही नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य हमें अपने जीवन का विकास करना है, अपनी सोच को विकसित करना है। ये नहीं हम पढ़ तो खूब लेते हैं, अच्छी अच्छी एजुकेशन ले लेते हैं, पर हमारी सोच इतनी नीची होती है कि वो हमें शिक्षित होते हुए भी अशिक्षित ही साबित कर देती है हर टाइम पे। तो हमें शिक्षा की इम्पोर्टेंस समझनी चाहिए। केवल रट्टू तोता बन के अच्छे नंबर ला के नौकरी पा लेना ही शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना और उस ज्ञान को अपने जीवन में अप्लाई भी करना। हम जो सीख रहे हैं उसे हमें अपने जीवन में लागू करना चाहिए। ये शिक्षा का उद्देश्य है। ज़रूरी नहीं कि आप पैसे ही कमाने के लिए पढ़ाई करो, आप अपने जीवन का वैसे भी विकास कर सकते हो, एक अच्छा जीवन भी जी सकते हो। ये भी शिक्षा का उद्देश्य है कि हम क्या कर रहे हैं, किस तरह से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, क्या हमने सीखा, ये भी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। पैसे तो कैसे भी कमा सकते हैं, पैसे कमाने के कई रास्ते होते हैं। लोग आजकल आप देखते हो पैसे कमाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। पैसा कमाना ही शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य है अपने जीवन का विकास करना, उसे सन्मार्ग की ओर ले जाना। ये शिक्षा का परम उद्देश्य है। संस्कार, अगर आपका बच्चा संस्कारवान है तो वो कुछ भी कर सकता है, पढ़ भी सकता है, आगे भी बढ़ सकता है, कुछ भी। लेकिन अगर आपके बच्चे को केवल आपने बस शिक्षा ही रट्टू तोता बना रखा है, ABCD रटाओ या कुछ भी रटाओ, या आपका बच्चा अच्छी एजुकेशन पा लेता है पर उसे संस्कार नहीं आते, तो वो क्या करेगा अपने जीवन में। हर जगह तुम शिक्षा ही वहाँ पे काम नहीं आएगी। आप अपने बच्चे को हर किसी क्षेत्र में आगे ले जाइए, उसे घर के काम भी सिखाइए, उसे अपने से बड़ों का सम्मान करना, छोटों का सम्मान करना, जो हमसे नीचे हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि आजकल के बच्चों में बिल्कुल तमीज़ नहीं होती। वो छोटे जैसे सब्जी बेचने वाले हैं उनसे अच्छे से बात नहीं करते, या फिर सफाई वाले हैं उनसे अच्छे से बात नहीं करते। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर एक दिन सब्जी वाला नहीं आएगा तो हम खाएंगे क्या। एक दिन अगर किसान खेत में काम नहीं करेगा तो हम दाने दाने के लिए मोहताज हो जाएंगे। पर ये हम नहीं जानते। हम तो जानते हैं जो कर रहे हैं हम कर रहे हैं। ये बहुत गंदी हमारी सोच होती है। और जैसा हम चाहेंगे, कहते हैं ना कि बच्चे की प्रथम शिक्षिका उसकी माँ होती है। सबसे पहले उसको माँ सिखाती है कि क्या करना है। जैसा ही बच्चे को माँ सिखाएगी, जैसे उसको परिवार में इन्वायरमेंट मिलता है, वैसा ही बच्चा सीखता है। बच्चा कोई पहले से ही तो सीख के नहीं आता, या तो अपनी माँ की गर्भ में सीखता है कुछ, और फिर उसके बाद वो बाहर आता है तो उसके बाद वो पूरी दुनिया से सीखता है। और फिर बाद में हम बच्चे से कहते हैं कि ये बच्चा ऐसा है, ऐसा करता है। कहीं ना कहीं जो बच्चे को सिखाया उसके लिए माँ बाप जिम्मेदार हैं, उसके लिए आसपास पड़ोस समाज जिम्मेदार है। और सबसे पहले तो माँ बाप, क्योंकि बच्चा अपने माता पिता से ही ज़्यादा जुड़ा रहता है, पिता से भी ज़्यादा। माँ से तो पहले से ही 9 महीने गर्भ से ही जुड़ा रहता है। जैसे कि आप अभिमन्यु का चक्रव्यूह जानते होंगे कि उसने अपनी माँ के गर्भ में ही वो सब सीख लिया था। तो एक माँ का अहम रोल होता है। आज के टाइम में हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, रिलेशन भी एक वन वे चल रहे हैं कि हम सिखाते हैं अपने बच्चे को, बेटा ये तुम्हारी नानी है, ये तुम्हारी नाना है, ये मामा, ये मामी। बच्चे को ये नहीं सिखाया जाता कि ये दादा दादी भी हैं, चाचा चाची भी हैं, ये आपकी बुआ है। तो हर कोई बच्चे को हर रिलेशन सिखा रहे हो तो सब कुछ सिखाओ। मैं ज़्यादातर देखती हूँ कि फ़ोटो भी स्टेटस लगता है तो केवल मायके पक्ष का ही लगता है। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप अपने मायके वालों को सम्मान ना दो, उनसे प्यार ना करो, बात ना करो, सब कुछ करो, पर थोड़ा ससुराल वालों के बारे में भी सोचो, जिससे आपके बच्चे भी सोचेंगे। अगर आप अपने ननद, अपने देवर के बारे में गलत सोचोगे तो आपका भाई बहन भी, आपके बच्चे भी अपने भाई बहन में झगड़ा ही करेंगे। फिर हम उन्हें सिखाते हैं कि बेटा शेयरिंग इज केयरिंग। अगर हम ही शेयर नहीं कर रहे हैं तो हमारे बच्चे क्या सीखेंगे।
और एक बात मैं और ये देखती हूँ कि माता पिता जो होते हैं आज के टाइम में, वो अपने मम्मी पापा उनके चाहे बूढ़े हो गए हों, बहुत बूढ़े हो गए हों, उनका आज भी बर्थडे सेलिब्रेट होता है। बहुत अच्छी बात है, आप खुशियाँ मनाओ, बहुत अच्छा है। पर जब आपके सास ससुर ज़िंदा थे, उनके लिए तो कभी आप एक सामान लाने के लिए भी आपके पास पैसे होते थे या ना होते थे, वो बेचारे खुद लाते थे। मैंने ऐसे बहुत देखे हैं। पर आज सास ससुर तो चले गए, माता पिता, बूढ़े माता पिताओं का बर्थडे बड़े बड़े केक काटने के साथ सेलिब्रेट होता है। मतलब अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो तो अपनी सास से भी उतना ही प्यार करो, क्योंकि जिसके वहाँ आप आई वो भी किसी की माँ है, और जिसके बदौलत हम आज इतनी अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं तो वो भी किसी की माँ है। हमें हर रिश्ते का ध्यान रखना चाहिए, हर रिश्ते का सम्मान करना चाहिए। और एक बात हम अपने बच्चों से आज कहते हैं, बच्चों को हम बड़े बड़े स्कूल में पढ़ाते हैं, अच्छी एजुकेशन देते हैं, ठीक है, मैं ये नहीं कह रही आप अपने बच्चे को कहीं भी पढ़ाओ, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आपके बच्चे ने सीखा क्या। कई बार आपने देखा होगा कि हमारे प्राचीन टाइम में तो ना इतनी फैसिलिटीज़ होती थी, ना कुछ होता था। अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे महान वैज्ञानिक हुए, उन्हें स्कूल से निकाल दिया, फिर भी ऐसा पहुंच गए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे। करने वाले तो घर में रह के भी बहुत कुछ कर लेते हैं। वो हमारी सोच पे डिपेंड है कि हम किस टाइप से सोचते हैं। हर कोई बच्चा बहुत अच्छा होता है, हर किसी में अपनी अपनी खूबियाँ होती हैं, तो उसको पहचानने की ज़रूरत है। आप कमियां ना देखो, अगर हम कमियां देखेंगे तो हमें पूरी दुनिया में कमियां ही कमियां नज़र आएंगी। और अगर हम अपनी काबिलियत को बनाना चाहते हैं तो कहीं पे भी कुछ भी कर सकते हैं। पहले के माता पिता अनपढ़ होते थे, क्या वो अपने बच्चों को इतने अच्छे संस्कार और शिक्षा दी। और आज के टाइम में हर कोई MA, AA, BA है, पर अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। कल को बच्चे तो हमें ही सिखा दे। अगर हम अपने बच्चों से एक बातें करते हो, 4 हमें सुना जाते हैं। मैं अपनी छोटे से बच्ची से कहती हूँ, बेटा जोर से नहीं बोलते, गुस्सा नहीं करते। लेकिन जब मैं उससे कहती हूँ, वो भी मेरे से कहती, मम्मा गुस्सा नहीं करते, जोर से नहीं बोलते, क्योंकि मैंने सिखाया है। हमारा बच्चा वही सीखता है जो हम उसे सिखा रहे हैं। हम दिन भर अपने घर में बातें करते हैं, कभी अपनी सास की, कभी ननद की, कभी जेठानी की, कभी देवरानी की। बच्चा तो वही सीख रहा है, वो सुन रहा है। और फिर हम कहते हैं हमारे बच्चे में ये सब आया कहाँ से। कहीं ना कहीं हर किस्म, अगर हमारा बच्चा बिगड़ रहा है तो उसमें माता पिता का अहम रोल है, और अगर बच्चा सुधर रहा है तो उसमें भी माता पिता का अहम रोल है। अपने बच्चे को शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दीजिए, केवल उससे सब कुछ बताइए। हर कोई छोटी से छोटी, पानी को कितना वेस्ट करना है, अगर बच्चे को हम ये नहीं सिखाएंगे, बेटा नल बंद करो पानी वेस्ट हो रहा है, तो बच्चा तो दिन भर नल खोल के अपने हाथ ही धोने में रहेगा या नहाने में ही रहेगा। तो छोटी बड़ी हर कोई चीज़, केवल किताबी ज्ञान देना शिक्षा नहीं है। उसे जीवन के हर छोटे बड़े हर पहलू से रूबरू कराइए, ताकि वो अपने जीवन में आगे जा सके और आपका नाम रोशन कर सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे प्लीज़ लाइक शेयर करना। थैंक यू।